4.5 लाख लीटर पानी रोज इस कुएं से निकलता है, फिर भी ये कभी नहीं सूखता। और हैरानी की बात तो ये है कि ये कुआं ऐसे रेगिस्तान में है जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर में कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में पानी निकाला जाता है। लेकिन इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये इस्लाम धर्म के लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे तब तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसमें ऐसी कई कहानियां हैं जो आपने सुनी होगी। उसी में से एक है जमजम के पानी की। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए हुए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसने अपनी एड़ी जमीन में रगड़ना शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ कि रेत में से पानी निकलने लगा और यही वो जगह है जहां पर बाद में कुएं को बनवा दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भरकर ले आते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे ये जमजम का पानी आता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ों पर बनी दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ों पर ये दरारें तभी बनी थी जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गई कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर काफी हैरान हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के पानी को दुनिया का सबसे पवित्र मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च करी, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मिसोरो इमोटो ने एक ऐसी खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मिसोरो इमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक है जो दुनिया भर के अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी करी। उन्होंने उस पर रिसर्च करी और ये रिसर्च इसलिए भी लंबे समय तक चली क्योंकि इमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना था कि जमजम के पानी के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे ही नहीं जा सकते। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए, उसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम के पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजारों बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और उसके क्रिस्टल्स भी बनाए जा सकते हैं। मसारो इमोटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। इनका कहना है कि जब जमजम के पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजारों बूंदों के साथ मिलाया जाता है तो उन हजारों बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो जमजम के पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इसके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल्स बनाएं तो उसकी बनावट अलग होती है, लेकिन जब मसोरो इमोटो ने जमजम के पानी के क्रिस्टल्स बनाए तो वो पूरे तरीके से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल्स एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल्स नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था। दोस्तों, जमजम का पानी दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो खराब नहीं होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदू धर्म में गंगा नदी। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुसलमान इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग इसे पीने लायक भी नहीं मानते हैं।
1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने के काबिल नहीं है। दरअसल उनके इस बयान की बुनियाद थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहरों के बीचों बीच है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। ये खबर जब सऊदी अरब के किंग फैसल तक पहुंची तो उन्होंने मिस्र के डॉक्टर के इस बयान को गलत साबित करने का फैसला ले लिया। उन्होंने फौरन सऊदी अरब के कृषि और पानी के मसलों में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को इस मामले में जांच करने और जमजम के पानी का एक सैंपल चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पानी का एक छोटा सा कुंड था, छोटे पोखर के समान। 18x14 का ये कुआं हर साल लाखों गैलन पानी हजियों को देता है और ये सिलसिला तब से चालू है जब से ये वजूद में आया है, यानी कई शताब्दियों पहले हजरत इब्राहिम के वक्त से उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू करी और कुएं को अच्छे से समझने की कोशिश करी। उन्होंने कुएं की गहराई मापने के लिए एक शख्स को पानी में उतार कर भी देखा। उन्होंने देखा कि पानी की सतह उसके कंधों से थोड़ा ऊपर ही थी और शख्स की ऊंचाई तकरीबन 5 फुट 8 इंच की थी और उस शख्स ने पानी में सीधा खड़े रहते हुए ही एक कोने से दूसरे कोने तक की खोजबीन करी कि आखिर पानी किस तरफ से आ रहा है, पानी की धारा कहाँ है जहाँ से पानी निकल रहा है। उसे पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए उसने बताया कि पानी किस जगह से निकलता है ये उसे अभी समझ नहीं आया। इसीलिए उन्होंने दूसरा आइडिया सोचा। उन्होंने उस कुएं में से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पाइप लगा दिए ताकि वहाँ से तेजी से पानी निकाला जा सके और पानी के स्रोत का पता लग सके। उन्हें हैरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुएं का पानी आने की जगह का पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके पास सिर्फ एकमात्र यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था। इसलिए उन्होंने पाइप से पानी निकालने के तरीके को फिर से दोहराया और पानी में खड़े होकर गौर से उस जगह को पहचानने की कोशिश करी जहां से पानी आ रहा है। इस बार कुछ वक्त बाद ही उसने हाथ उठाया और खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा, मुझे कुएं में पानी आने की जगह का पता चल गया है। वो उनके पैरों के नीचे की ये जगह है जहाँ से पानी आ रहा है। पाइप से पानी निकालने के दौरान ही उसने कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसने ये देखा कि ऐसा ही कुएं में दूसरी जगह पर भी हो रहा है, यानी कुएं के हर हिस्से में से पानी आ रहा है और इसी वजह से जमजम के कुएं में पानी की सतह लगातार एक जैसी ही रहती है। इस तरह उसने अपना काम पूरा कर दिया और यूरोपियन लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजने के लिए पानी का सैंपल ले लिया। अब उसका रिजल्ट भी देख लीजिए। जमजम के पानी और मक्का शहर के सारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट्स की मात्रा का फर्क था। जमजम में दोनों तत्व ज्यादा थे। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी यहाँ आने वाले कमजोर हजी को भी ताकतवर और तरोताजा बनाए रखता है। यहाँ अहम बात ये थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना अहम असर रखता है और ये फ्लोराइड कीटाणु नाशक होता है। यहाँ तक कि यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी जांच में बाद में बताया कि ये पानी पीने के लिए अच्छा है और इस तरह मिस्र के डॉक्टर का जमजम के पानी के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाह फैसल को दी गई तो वो बेहद खुश हुए और उन्होंने यूरोपियन प्रेस की जांच रिपोर्ट भिजवाने के हुक्म दिए। इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात आपको बता दें कि जमजम का ये कुआं कभी नहीं सूखता। यही नहीं, इस कुएं ने जरूरत के मुताबिक पानी सप्लाई की है। जब जब जितने पानी की जरूरत हुई है यहाँ से लिया गया है। इस पानी के सोल्ट की बनावट हमेशा एक जैसी रहती है। इसका स्वाद भी जब से वजूद में आया है तब से ऐसा ही है। यूनिवर्सल ट्रुथ, अलग अलग जगह के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जमजम पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग सा महसूस नहीं होता है। कोई जैविक विकास नहीं। इस पानी को कभी रसायन डालकर साफ करने की भी जरूरत नहीं होती, जैसा कि पीने के पानी के मामले में ये तरीका अपनाया जाता है। ये भी देखा गया है कि आमतौर पर कुओं में कई जीव या वनस्पति पनप जाते हैं, कुएं में शैवाल हो जाते हैं, जिससे कुएं के पानी के स्वाद और गंध का मसला हो जाता है। लेकिन जमजम के कुएं में किसी भी तरह के जैविक विकास का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। दोस्तों, जमजम के पानी के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।